हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज बताऊंगी ब्लाउज से नाप लेकर पैडेड प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज की कटिंग, डीप नेक फ्रंट एंड बैक जिसका नेक रहेगा। तो मैं आज इसकी कटिंग बताऊंगी आपको। तो देखिए, ये मैं इसका चेस्ट है 18 इंच मतलब 36 इंच और इनकी कमर है 27 इंच। तो देखिए, ये आर्म होल इनका 8 है, ऑलराउंडर 16 हो गया। तो आर्म होल कैसे मेज़र करना है वो भी मैंने बता दिया है, और स्लीव्स भी इसकी मेज़रमेंट में अभी ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे फिर मेज़र करने की कोई दिक्कत ना होगी। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा ले लिया है। तो मैं बनाऊँगी 36 साइज़ का ब्लाउज़ प्रिंसेस कट पैडेड, तो और डीप नेक का बनाऊंगी, जो कि फ्रंट एंड बैक दोनों ही डीप रहेगा। तो देखिए, ये मैंने 1/2 इंच मार्जिन ले लिया है, क्योंकि 1 इंच लिया है, सॉरी, हाफ इंच तो दोनों साइड सिलाई के लिए जाएगा। और जो आपकी रेडी लेंथ है उसका भी मार्क कर लिया है, 14 इंच इसकी मैं रेडी लेंथ रखूँगी। तो देखिए, डीप नेक के लिए 36 साइज़ का ये मैंने शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। तो ये देखिए, मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि देखने में मतलब दिक्कत होती है कि मैं मेज़र क्या कर रही हूँ, फिर भी क्लियर नहीं दिखा पाती। तो मैंने ये शोल्डर लिया है 5.5 इंच एंड आर्म होल भी 5.5 इंच ही लिया है। तो देखिए, ये मैंने 5.5 इंच ले लिया है। तो इसका चेस्ट साइज़ 18 है, तो मैं 4th पार्ट 9 इंच ले रही हूँ। तो मैंने ये 9 इंच ले लिया है, और मैंने ये कमर का भी, कमर है 27 इंच, तो मैंने ये भी 4th पार्ट ले लिया है इसका। और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच मार्जिन ले लिया है मैंने, इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। और ये आर्म होल की भी मैंने शेप दे दी है। तो ये देखिए, अब मैं ये चेक ज़रूर करती हूँ कि आर्म होल कितना आ रहा है। अगर कम या ज़्यादा हो, कम हो तो आप ऊपर से मतलब कम कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो आर्म होल तो 5 कर सकते हैं, अगर कम हो तो उससे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से आपको भी करनी है। अगर आर्म होल कम या ज़्यादा होता है तो मैं पहले ये इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, चेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा तो यही फार्मूला है कि मैं डीप नेक रखती हूँ, तो मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। तो जो मैंने ये पहला ब्लाउज़ सिला था, जो नाप का मैंने बताया, ये मैंने कस्टमर का पहला ब्लाउज़ सिला था मैंने ये, तो इनको बहुत ही पसंद आया। तो 3 ब्लाउज़ और दे गई, 2 अपनी मम्मी के, 1 अपना। तो देखिएगा, ये भी पैडेड ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट में। तो ये इसकी भी कटिंग हो गई है। अगर आपने उस ब्लाउज़ की वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, तो उसकी भी आप वीडियो मैंने डाल रखी है, आप चेक कर लीजिएगा और देखें कि किस तरीके से मैंने उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों वीडियो डाली हैं। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट कटिंग कर लिया है मैंने। अब मैं इसी को ही रख के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाऊंगी मैं, तो ये पहले अच्छी तरीके से सेट कर लें। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से सेट करने के बाद ये मैंने मार्क कर लिया है, बिल्कुल उसी ही कटिंग पर मैंने मार्क किया है। लेकिन जो ये चेस्ट साइड से हम
मैं जब नॉन पैडेड बनाती हूँ तो 1 इंच का ही मार्जिन लेती हूँ, लेकिन मैं पैडेड बना रही हूँ तो 2 इंच नीचे ही लूँगी और 2 इंच ऊपर लेती हूँ मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये प्रिंसेस कट बनेगा। तो 2 इंच जब हम ये लेते हैं तो ये 2 इंच की जब हम प्लेट इसमें प्रिंसेस कट की जब प्लेट हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं तो वो 2 इंच की ही करते हैं, इसलिए 2 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये निशान लगाने के बाद मैं एक बार मार्क करके चेक कर लूँगी कि ये पूरा है भी या नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत होता भी है तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। ये देखिएगा अब मैंने ये 1/2 इंच का सेंटर पॉइंट का निशान लगाकर 1/2 इंच का ये मैंने कटिंग के लिए कर दिया है, क्योंकि ये फ्रंट में आएगा। हालांकि मैं कटिंग बाद में करूँगी, लेकिन आपको बताने के लिए ये मैंने आपको करके बता दिया है। तो ये देखिए मैंने ये 4.5 से कम रखा है, 2 सूता कम रखा है, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ है और 36 साइज़ का है। तो ऊपर से मैंने टक्स पॉइंट की जो लेंथ रखी है वो 10 इंच की रखी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए 10 इंच पर ये मैंने प्लेट्स का मार्क कर दिया है और मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4.5, 2 सूता कम। तो 2 इंच पर ये मैंने मार्क कर दिया है। ये मुझे खुद को नहीं पता चल रहा कि मैं वीडियो किस चीज़ की बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बाएं आ गई। तो ये देखिए ये मैंने 2 इंच पर मार्क कर और 1.5 इंच मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये किधर से, हाँ, तो ये देखिए मैंने ये मार्क करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। प्रिंसेस कट की देखिए इस तरीके से शेप देते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कम हो रहा था तो मैंने मतलब 2 मार्क हो गए हैं। जो ये ब्लू वाली जो है आपको वही कटिंग करनी है, वही ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये इसकी कटिंग भी हो गई है। हम नेक की कटिंग बाद में करूँगी, क्योंकि मैं जब अस्तर अटैच कर लूँगी मेन फैब्रिक पर तभी इसकी बाद में कटिंग करूँगी। तो ये देखिए सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खांसी का थोड़ा फंदा सा लगा। तो ये देखिए ये क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ है तो इसमें डबल अस्तर लगेगा। तो मैं एक प्रिंसेस पार्ट ये कटिंग कर ली है। अब मैं, क्योंकि मुझे ये डबल काटने हैं, क्योंकि आगे जो है डबल अस्तर लगता है, तो मैं ये एक पार्ट और कट कर लूँगी प्रिंसेस पार्ट का। मतलब दोनों पार्ट ही डबल कट करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि पैडेड ब्लाउज़ में अस्तर डबल लगता है, तो उसके लिए ये डबल कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए एक के ऊपर एक बिल्कुल बराबर रखकर ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। अस्तर की ही डबल कटिंग होगी, नहीं तो मेन फैब्रिक पर तो सिंगल ही कटिंग होगी। क्योंकि अगर बनारसी टाइप कपड़ा होता है तो हम सिंगल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बहुत सिल्की टाइप सा कपड़ा है, ऑर्गेन्जा टाइप से कपड़ा है ये। तो देखिए मैं स्लीव्स पर आ गई हूँ। तो मैंने इसकी फुल लेंथ रखकर और 3.5 इंच पर डाउन करके ये मैंने 8 इंच पर आर्म होल की शेप दे दी है और फिटिंग की भी। तो ये मार्क कर दिया है, अब मैं इस पर शेप दे दूँगी। तो ये भी देखिएगा स्लीव्स की मैंने ये भी ड्रॉ कर ली है और 1/2 इंच का इसमें भी मैं मार्क कर दूँगी और इसकी भी कटिंग कर लूँगी।
तो ये देखिए इसकी भी मैंने मार्क कर दिया है। ये मैं इसकी लेंथ मैंने 11 इंच रखी है, जो 10.5 इंच रहेगी तैयार, क्योंकि मुझे लेस भी इसमें अटैच करनी है, तो 1/2 इंच उस उधर बढ़ जाएगी। तो ये देखिए मैंने नोचेस लगा दिए हैं। तो ये 2 पार्ट उठाकर मैंने जो ये कटिंग 1/2 इंच के लिए जो मार्क किया उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से कटिंग करनी है आपको भी। तो आपको ये कटिंग कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पिछली वीडियो भी मेरी देखिएगा, मैंने ब्लाउज़ की काफ़ी वीडियो डाल दी हैं। तो ये देखिए अब आ गई हूँ मैन फैब्रिक पर। तो ये मैंने अस्तर वाले पार्ट रखकर मैं अब इनकी कटिंग कर लूँगी। तो ये डबल फोल्ड करके बंद साइड अपनी साइड रखकर अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सावधानी से ये कपड़ा कटिंग करना पड़ता है हाथ रखकर, क्योंकि बहुत सिल्की होता है। अगर ज़रा सा भी मतलब काटने में इतना खिसकता है ये कपड़ा, बस क्या ही बताऊँ, बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से हाथ रखकर कटिंग करेंगी तो बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है और छोटा बड़ा भी बिल्कुल नहीं कटता। पहले अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद ही कटिंग करें। और एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रखें मैन फैब्रिक के लिए। मैन फैब्रिक का जो है एक्स्ट्रा मार्जिन रखें, बराबर कट ना करें, बाद में एक्स्ट्रा छांट दें इस अस्तर अटैच करने के बाद। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से ये दोनों पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है प्रिंसेस कट की। तो ये मैं एक्स्ट्रा ही कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए ये भी कटिंग हो गई है, दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। तो ये मैंने एक साइड में कर दिया है। अब आ गई हूँ स्लीव्स पर। तो स्लीव्स की बंद साइड अपनी साइड रखी है मैंने और अस्तर की भी। तो ये मैंने अस्तर की कटिंग से ही मैं मैन फैब्रिक की कटिंग करूँगी और ये बिल्कुल थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही इसकी भी कटिंग कर दूँगी। इसका थोड़ा हल्का सा बस 19-20 का ही कपड़ा कम है, नहीं तो पूरा कपड़ा था। लेकिन नहीं तो कभी कभी भाई इतना मार्जिन कम होता है कि हम जोड़ लगाते लगाते ही परेशान हो जाते हैं। तो ये देखिए नोचेस भी लगा दिए हैं, आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए मैं ना अब जब ये सिल्की टाइप कपड़ा होता है तो मैं पिनअप ज़रूर करती हूँ। तो आपको वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।